हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 6 का प्रमेय नंबर 6.5 बतलाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 बतला चुका हूँ। साथ ही मैं एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 भी बतला चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लें, ताकि इस वीडियो में जो भी मैं प्रमेय बतलाऊं वो आसानी से समझ में आपको आ सके। तो चलिए पढ़ते हैं आज के प्रमेय 6.5 को। प्रमेय 6.5 का प्रश्न है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो, ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो, तो पहले दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ABC और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, DEF। ये दो त्रिभुज बना लिए। अब क्या बोला था, एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर है, ठीक है। पहले सिद्ध के और आगे देख लेते हैं। इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यदि ये दोनों कोण यदि बराबर है तो इन दोनों कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा AB और AC है, और इसका है DE और DF है। ये दोनों समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज ABC समरूप DEF, ये सिद्ध करना है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर है। मान लेते हैं यही कोण ले लेते हैं हम, कोण A बराबर D है, कोण A बराबर कोण D है, तथा और क्या दिया हुआ है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो यानी अंतर्गत करने वाली AB AC DE और DF, यही दोनों हैं। तो इस एक ही अनुपात में, समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में है, यानी AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये होगा। अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही अनुपात में यानी समानुपाती दिया हुआ है। अब देखिए रचना करते हैं, कुछ हल करने के लिए रचना हम वही करेंगे जो इससे पहले दो प्रमेय में कर चुके हैं। क्या, AB के बराबर में D से हम काट लेंगे यहाँ पे जो होगा, और AC के बराबर हम D से यहाँ पर काट लेंगे और इसको मिला देंगे, और P और Q लिख देते हैं, ठीक है, PQ लिख दिए। यानी हम रचना क्या किए कि AB के बराबर में DP तथा AC के बराबर में DQ काटे, ठीक है। अब देखिए दिया है ये एक ही अनुपात में है, क्या, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ है, ठीक है। या अब देखिए AB के बराबर में हम DP लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर काटे, हम DP बटे DE बराबर AC के बराबर में DQ लिख देते हैं बटे DF, इतना लिख दिए। यानी हम क्या देखते हैं, DP बटे DE, देखिए DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, यानी जो इनका अन्य दो भुजा है PQ जो है उसको एक ही अनुपात में बांट रहा है। एक ही जब अनुपात में बांट रहा है तो प्रमेय के अनुसार से क्या होगा, ये दोनों समांतर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए
पी क्यू समांतर ई एफ। ठीक है, परमे से हो गया ये, क्योंकि ये दोनों अन्य भुजा एक ही अनुपात में है तो ये समांतर होगा तीसरी भुजा का। ये जब समांतर हो गया तो इसलिए भी फिर लिखते हैं, जब ये समांतर हो गया तो इनका संगत कोण ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि कोई भी यदि हम दो समांतर रेखा को कोई भी एक तिरछी रेखा काटता है जो संगत कोण बनता है वो बराबर होता है। ठीक है ना, इसका भी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप जाकर के ज्योमेट्री सेक्शन में मिलेगा, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो इनका संगत कोण बराबर हो जाएगा, तो लिख देते हैं P बराबर E, कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F, ये हो जाएगा। अब हम आते हैं ये दोनों त्रिभुज में, कौन सा, ABC और DPQ में आते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्या है, ये दोनों त्रिभुज में देखिए कोण A बराबर D है, ये तो दिया हुआ ही है। तो देखिए दोनों त्रिभुज में क्या है, जितना AB है उतना ही DP है। ठीक है, AB बराबर DP, ये रचना से है। दूसरा, ये कोण A और इसका कोण D, कोण A बराबर कोण D, ये बराबर है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया है। तीसरा AC के बराबर में, AC के बराबर में DQ है, ये भी रचना से है, जितना AC है उतना ही DQ है। तो ये क्या हो गया, SAS साइड एंगल, साइड से ये सर्वांशम हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DPQ, कौन सा नियम से, SAS सर्वांशम नियम। ठीक है, सर्वांशम नियम। जब सर्वांशम हो गया तो इनका संगत कोण बराबर होगा, तो इनका संगत कोण देखिए तो A बराबर तो D ही होगा, A बराबर D। दूसरा कोण B बराबर क्या होगा, कोण B बराबर P होगा, क्योंकि इसका संगत तो ये है, और इस इतना बराबर E दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इतना बराबर E है। ऐसे भी हम यहाँ पर P बराबर E लिखे हुए हैं। उसके बाद कोण C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर Q, संगत इसका Q हो जाएगा, और Q बराबर देखिए कोण Q बराबर F, कोण Q बराबर F हो गया। अब हम ये दोनों त्रिभुज में आएंगे जिसको सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज बड़ा वाला में DEF में, जिसको सिद्ध करना है। तो देखिए दोनों में ये सब का जरूरत नहीं है, दोनों में देखिए क्या है, जितना A है उतना ही D है कोण, जितना B है उतना ही E है, क्योंकि देखिए कोण B बराबर E है और कोण C बराबर F है, कोण C बराबर F है। तो क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, AA दो गो ही लिखा जाता है, ये समरूपता नियम ये हो गया, और यही प्रूव करना था, प्रूव भी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सके, और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।